संवाददाता रवि कालीरमन ने बिजली मंत्री से भी बात की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मानसून सत्र का आज पहला दिन था, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। चौधरी साहब, कैसे देखते हैं आज पूरा जो दिन रहा, क्या फ्रूटफुल डिस्कशन जिस प्रकार का होना चाहिए था वो हुआ है? देखिए, सदा से विधानसभा का ये होता है कि जब पहला दिन होता है उसमें पूरे दोनों तरफ से वार्म अप होके आते हैं। सरकार भी अपने तरीके से तैयार होकर आती है और विपक्ष भी अपने तरीके से पूरे हमले करने में आता है। ये मान के चलते हैं। उनका काम था सवाल पूछना, पूरा हर तरह से सरकार को घेरने का। सरकार का काम है कि सब घेरों को तोड़ के अपना पक्ष सामने रखने का। उन क्वेश्चन आवर थे, उसमें सवाल हुए, सब सवालों के जवाब दिए गए, कहीं भी कुछ नहीं था। वही शोर करते रहे, हमारी तरफ से कोई शोर नहीं था। हमारे जब लीडर ऑफ द हाउस खड़े होते थे हम सब बैठते थे, उनके जब लीडर ऑफ द अपोजिशन भी खड़े होते थे तो 20 आदमी पीछे शोर करते हैं। ये कोई मीनिंग नहीं। एक अच्छी परंपरा होनी चाहिए कि जब लीडर ऑफ द पार्टी खड़ा हो जाए तो पीछे के मेंबर्स को नहीं बोलना चाहिए। हंगामा करना नहीं करना उनकी बात थी, पर उनके जो सवालात थे उनके जवाब हमने पूरे तरीके से तसल्ली से दिए। सीएम साहब ने भी दिए, कंसर्न मिनिस्टर्स के जिनके सवाल थे उन्होंने भी जवाब दिए। ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेके आया गया, कैसे देखते हैं पूरे उस मामले को? देखिए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्योंकि मेरे से रिलेटेड था, मैंने उनका जो प्रस्ताव था वो भी पढ़ के सुनाया था। उस प्रस्ताव की कॉपी अब भी मेरे पास है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अब तक कितने फार्मर्स ने अपने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए पैसा भर दिया। वो जो जिन लोगों ने भरा था उसका हमने रिप्लाई कर दिया कि इतनों का। वो अब उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद अब तक कितनों ने और क्यों नहीं भरवाए के। मैंने कहा भी जब पोर्टल खुलेगा तो अगले कनेक्शन, पहले हम अगले कनेक्शन दे दें, उसके बाद पोर्टल खोलेंगे। एक आपके पुराने साथी के साथ भी धक्का मुक्की का केस हुआ है, उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है उनके सामने भी उसका जिक्र किया है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? सर देखिए, हुड्डा साहब ने कहा, मैं भी हाउस में था, लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने, बहुत ऑनरेबल स्पीकर ने उन्हें सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसका लेता हूं क्योंकि वहाँ के एक्सरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कोई बात इस तरीके की होगी मेरे नोटिस में जरूर आएगी और मैं इसमें देखता हूं, अगर कोई इस तरीके की बात हुई है तो मैं जरूर करूंगा। अब स्पीकर साहब के संज्ञान में है, वो इस पे एक्शन ले रहे हैं तो हाउस का मामला वही तय करेगा। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कोविड के दौरान लोगों की मौतों का आंकड़ा सरकार के द्वारा छिपाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या कितनी इसमें सच्चाई है विपक्ष के आरोपों में? देखिए, सारा मीडिया खड़ा है। उस वक्त एक भी मीडिया ये नहीं कह रहा था कि ऑक्सीजन की वजह से ये मर गया। ऑक्सीजन तो सब जगह सप्लाई हो रही थी, सब जगह बाहर हम दूसरे कंट्री से भी, गल्फ कंट्री से भी, प्लेन से भी ऑक्सीजन लाई गई थी। हालांकि एकदम अचानक इतना आया, किसी को अंदाजा नहीं था, पर उसके बाद भी 2 दिन में सारी पोजीशन संभाल ली गई थी। ऑक्सीजन की वजह से डेथ नहीं हुई थी। हालांकि ये जरूर है कि शुरू में 2 दिन में थोड़ी सी ऑक्सीजन की पोजीशन टाइट थी, हर आदमी ऑक्सीजन मांग रहा था। 2 दिन के बाद टोटल स्टेबल हो गया था, पर इसकी वजह से डेथ कोई नहीं हुई थी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई डेथ नहीं हुई थी, हालांकि शुरुआती दौर में जो है ऑक्सीजन की कमी जरूर रही थी। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने भी इस बात को माना है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं चली गई, लेकिन उन्होंने जरूर ये कहा कि शुरू में जरूर ऑक्सीजन संकट था, उस संकट को दूर करने के लिए सरकार के तरफ से प्रयास किए गए। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए उसको लेकर भी सरकार के तरफ से जवाब दिए गए हैं।